वास्तव में माता पिता और गुरु हमारे जीवन के लिए जिन्होंने हमारे लिए किया है, उसके उपकार का बदला हम लोग कभी नहीं चुका सकते। माता हमको जन्म देती है, 9-10 माह अपने कोख में रखती है, फिर बाहर जब आते हैं बच्चा, उनकी टट्टी पेशाब जब तक कि वह बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है, सब कुछ एक भंगी की तरह वह सेवा करती है, चंदन की तरह। माता को अपने बच्चे के मल मूत्र से घृणा लगती क्या? नहीं लगती है। चंदन की तरह उसको साफ करते हैं, और उसकी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, वही बच्चा फिर उंगली चल करके पकड़ करके उनको चलना सिखाता है, बोलना सिखाता है। बच्चा जब भी बोलता है ना, सबसे पहले माँ माँ शब्द उनके मुख से पहले उच्चारण होता है, क्योंकि माँ और बाप का उपकार इतना है कि जीवन भर, किसी ने तो कहा है, यदि हम अपने चाम के जूती बना करके माँ के या पिता के या गुरु के चरणों में लगाएंगे ना, तो भी उसके उपकार का बदला चुकाया नहीं जा सकता। कितना उपकार है। पिता हमें पढ़ा लिखा करके गुणवान बनाता है, अपने पैरों में हमें खड़ा होना सिखा देते हैं, और उतना ही उपकार गुरु का है, क्योंकि गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बिना गुरु के आदमी उसी प्रकार हो जाता है जैसे पशु की तरह, क्योंकि सिखाया नहीं गया है, संस्कार नहीं बताया गया है। गुरु हमें जीवन जीने की संस्कार सिखाते हैं। इसीलिए मनुष्य को कहा गया है कि सांस्कृतिक प्राणी है। पशु है और मनुष्य है। पशु का जीवन कैसा होता है? प्रकृति को होता है, वह प्रकृति के नियमों में बंधा होता है। लेकिन आदमी का जीवन, मनुष्य के जीवन सांस्कृतिक होता है। बच्चों को जितना संस्कार दो, मनुष्य को जितना संस्कार दो, वह उतना ही ऊंचा उड़ते जाता है। और जिसको संस्कार नहीं मिलता है, उनका जीवन तो पशु के समान ही रहता है। कैसे बात करना है, कैसे आदर करना है, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। संस्कार से ही आदमी ऊपर उठता है। ये गुरु हमें ज्ञान देता है, जीवन जीने की सीख देते हैं। ये तीनों का उपकार हमारे जीवन में अनंत है। उन उपकारों से हम जीवन भर ऋणी नहीं हो सकते। हमारे पूर्वज के ऋषि लोग इसीलिए 4 देवता का निर्माण किए थे। 4 देवता आप लोग जानते हैं कौन कौन से हैं? हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म जिसे कहा जाता है ना, 33 करोड़ देवता मानते हैं। 33 करोड़। इतना देवता रहते हुए भी हिंदू अपने 33 करोड़ देवताओं में खुश नहीं है, और उनको छोड़ करके कहीं मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं, तो कोई ईसाई को मान रहे हैं। हिंदू के 33 करोड़ देवता, वो भी कमी पड़ जा रहा है, कहीं कहीं इधर उधर भगना पड़ रहा है। बड़ा खेद की बात है। लेकिन हमारे पूर्वज के ऋषि लोग 4 देवता माने थे। वो कौन कौन से देवता है मालूम है? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मातृ देवो भवा, माता देवता है। देवता है या देवी एक ही बात है। माता देवी है। क्यों देवी है? देवता या देवी किसे कहते हैं? देवी या देवता उसे कहते हैं जो देती हो। माँ ने हमको जन्म दिया, अपने स्तन का अमृत पान करा करके इतना बड़ा किया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया, सब कुछ सिखाया। उन्होंने हमें जीवन दान दिया। इसलिए माता क्या है? सर्वप्रथम देवता है। ये भारतीय संस्कार में वैदिक ऋषियों ने माता को प्रथम देवता कहा गया। प्रथम देवता, पहले दर्जे का देवता ये माता है। दूसरा दर्जा
ये पिता, पिता हमें पढ़ाता लिखाता गुणवान बनाता है, अपने पैरों में खड़ा करने सिखा देते हैं। ये दूसरा देवता पिता है। और तीसरा देवता है आचार्य, गुरु। गुरु से हमें जीवन जीने की सीख मिलती है। गुरु ना होते तो हम क ख ग ए बी सी डी सीखना नहीं सीख पाते। तो गुरु हमें विद्या देती है, विद्या देता है, ज्ञान देता है। बहुत कुछ सीखने को जो मिलता है गुरु से ही मिलता है, आचार्य से मिलता है। और अंतिम चौथा देवता बताए हैं अतिथि। अतिथि भी देवता है। आपके घर में कोई अतिथि आ जाए बिना तिथि के, बिना समय के, वो भी देवता है। उसको भी पानी भोजन यथा योग्य पूछिए। और सदगुरु कबीर साहब तो कहते हैं, कहाँ ही कबीर चंडाल ही आवे। आपके घर में कोई चंडाल भी आ जाए ना, ताको पाओ पखारो भाई। कहाँ ही कबीर चंडाल ही आवे, ताको पाओ पखारो भाई। आपके घर में कोई चंडाल व्यक्ति भी आ जाए, वो भी अतिथि है, क्योंकि आपके घर में आया हुआ है। उस अतिथि देवता को पांव पखारो, कहने का मतलब उनको भोजन पानी कुछ भी आपके क्षमता है, शक्ति है, उनको दीजिए। ये 4 देवता हमारे पूर्वज के ऋषि लोगों ने बताया है। और लगभग हम इन देवताओं को भूल गए हैं। और 33 करोड़ देवता हम मान करके पत्थर पानी तीर्थों में पूछते पूछते हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि पथरा सी गई है। इसलिए अभी बहुत सुंदर भजन बताए हैं कि माता पिता और गुरु ये देवता है। इनके सेवा करो, सत्कार करो, भक्ति करो और अच्छे रास्ते में चल करके अपने जीवन को ऊपर उठाओ।